करें स्टार्ट। चले हम यहाँ पे थे। यहाँ पे 25 नंबर स्लाइड पे थे हम। और यहाँ पे मैं आपको यही बता रही थी कि आपने किस तरह वेरीफाई करना है जेनी को। जब आपके पास आएगा जेनी को, वेरिफिकेशन के कुछ डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनको लेके आप चलते हैं और उसको वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे आपके लिखे नजर आ रहा होगा कि आपने जो है स्कैन करना है। एक ऐप है, इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ, आपको ज्यादा पता चल जाएगा। MJZJ नाम की एक ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर लेते हैं। और इस ऐप पे आप जो उनके फेसबुक के अकाउंट होते हैं उसका लिंक, पेपाल का जो लिंक है यानी कि पेपाल आईडी जो उसने आपको दी है उस वो, और सेकंड ये सॉरी थर्ड नंबर पे जो उनका अमेजोन का अकाउंट का जो लिंक होता है जो उसने अगर आपको दिया है तो बहुत अच्छी बात है। इन तीनों लिंक्स को आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो ये ऐप है इस पे जाके सही है, वो स्कैन करके बता देता है, पूरा आपको दिखा देता है कि इस बायर का जो पेपाल है या जो जो भी आपने लिंक वहाँ डाला है उसको सर्च किया, उससे रिलेटेड अगर कोई स्कैनिंग उसने की है, कभी किसी सेलर ने उसको वहाँ रिपोर्ट किया है। स्पेशली जो चाइना के सेलर होते हैं, ये ऐप उनकी है, चाइना की ही ऐप है। जो चाइनीज सेलर है उन्होंने बनाई हुई है। इस पे आपको हर बायर की वेरिफिकेशन मिल जाती है। उसने कभी किसी सेलर के साथ स्कैम किया हो, उसने यहाँ जरूर रिपोर्ट किया होगा। और उनके जितने भी अकाउंट्स होते हैं ना बायर के, वो चाहे टेलीग्राम का हो, इंस्टा का हो, फेसबुक का हो या किसी का भी हो, वो सारे लिंक उन्होंने वहां प्रोवाइड किए होते हैं और रीजन भी बताया होता है कि इस बायर को क्यों स्कैम किया गया, क्यों स्कैम लिस्ट में डाला गया है और क्यों ब्लैक लिस्ट किया गया है। वो तो उन बायर्स के साथ आपने कभी भी काम नहीं करना। अगर आपको पता चल जाता है कि ये बायर इस तरह का है तो आपने उस बायर के साथ काम नहीं करना। सही है, ये हो गए वेरिफिकेशन के स्टेप्स कि आपने किस तरह वेरीफाई करना है एक बायर को। जब आपके पास बायर आ रहा है तो आपने उसको 4-5 स्टेप के साथ वेरीफाई करना है, उसके बाद आपने उसके साथ काम स्टार्ट करना है। देन हमारे पास जो स्लाइड है उसमें यही बताया गया है कि आपने वेरीफाई जर्नी बिफोर टेकिंग ऑर्डर, वही जो मैंने आपको अभी पिछली स्लाइड में बताया उसको यहाँ ब्रीफली जो है मैंने डिस्क्राइब किया है कि आपने किस तरह जो है करना है, चेक करना है। और जो स्कैमर्स होते हैं ना उनकी मोस्टली जो बांग्लादेश के स्कैमर्स जो होते हैं ना, जिन्होंने बाहर के लोगों के अकाउंट्स बनाए होते हैं और वो अप्रोच कर रहे होते हैं स्कैमिंग के लिए बायर बन के, तो आपको उनके राइटिंग स्टाइल से पता चल जाएगा, उनका टॉकिंग स्टाइल से पता चल जाएगा कि ये बाहर का बायर है या नहीं है। सही है, एक ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, आप लोगों के पास होना चाहिए, याद होना चाहिए आपको टॉक करते हुए किसी से कि आपने उसकी कन्वर्सेशन देखी तो आपको कुछ कुछ ऐसा लग रहा है कि ये जो है स्कैम कर रहा है या करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है, जो भी बन के आपके पास आया है, तो आप उसको उनके जो बातचीत का स्टाइल होता है उससे भी जज कर सकते हैं कि ये बायर ठीक है या नहीं है। देन इसमें वही सारे आपको चीजें बताई गई हैं कि आपने किस तरह लेना है। और जो जर्नी होती है जो आपके पास आती है वो इलिजिबल है या नहीं है, वो सारी चीजें जो मैंने आपको पहले बताई हैं। और एक मंथ में आपने जो बायर होता है आपने बहुत ज्यादा जो है उससे परचेजिंग नहीं करवानी है एक बायर से। अमेजोन जो है नॉर्मल एक बायर को जो मंथ में रिव्यू अलाउ करता है वो 6 से 7 है, इससे ज्यादा नहीं। और उसमें भी आपको टाइम देना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप डेली डेली उनसे रिव्यू ले रहे हैं और डेली डेली के आप जो है रिव्यू लाइव करवा रहे हैं तो वो अमेजोन के रडार में आ जाएंगे कि ये बायर जो है फेक काम कर रहा है, फेक प्रोडक्ट जो है वो ले रहा है। इस तरह जो है उनको पता चल जाता है कि ये रिव्यू के लिए काम कर रहा है, उसको सेलर जो है रिफंड कर रहा है। उसमें फिर ये होता है कि सेलर का भी लॉस होता है, हमारा तो होता ही होता है, बायर का तो ये होता है कि उनके अकाउंट सस्पेंड कर देते हैं, लेकिन बायर अपने न्यू अकाउंट बना लेते हैं अपनी न्यू क्रेडेंशियल पे। लेकिन लॉस हम लोगों को होता है और सेलर को होता है कि सेलर का जो अमेजोन का अकाउंट है वही पूरे पूरे फ्लैग कर दिए जाते हैं, सस्पेंड कर दिए जाते हैं, उनको ऐसा कर दिया जाता है कि वो दोबारा कभी जिंदगी में जाके अमेजोन पे काम कर ही नहीं सकते अपने अकाउंट्स बना के। तो हमें बहुत सेफली लेके चलना होता है हर चीज को। ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, ये इतना आसान काम नहीं है। आप जब किसी की प्रोडक्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसका पैसा लग रहा है, वो अपना पैसा खर्च कर रहा है और अपने
पैसा खर्च करने के लिए वो अपने साथ ऑनेस्ट और ट्रस्टेड लोगों को रखता है कि उसको किसी भी किस्म के डेंजर जो चीज़ें होती हैं उसमें पहुंचने की नौबत ही ना आए। लाइक अगर उसके अकाउंट पे कोई चीज़ हो रही है, वो उसका रीज़न हम हैं, तो जाहिर सी बात है वो हमसे ही क्लेम करेगा और क्लेम करते हैं। एज अ पीएनएन में जो काम कर रही हूँ, मैंने खुद बहुत सारा क्लेम किया है। ऐसा नहीं कि पीएम्स कहते हैं जी सैलर पीएमएम जो है वो बहुत कमाते हैं और बहुत अच्छा जो है वो करते हैं, इस तरह का नहीं है। हमें लॉस बर्दाश्त करना होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे, जो सेलर हमारे पास बने हुए हैं वो सेलर हमें छोड़ के चले जाएंगे और वो हमारा नाम जो है ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। जो ऐप मैंने आपको बताई, वहां पे हम लोगों का नाम आ जाएगा कि ये बंदा जो है इसके साथ कोई काम ना करे, ये स्कैमर है, इसने मेरा इतना लॉस करवाया, इसने ये चीजें की। हमारी पूरी डिटेल वहां चली जाती है। सही है, तो इस चीज को मेक श्योर कर लेना है आपने। क्या आप काम करने जा रहे हैं तो आपने ऑनेस्टी के साथ काम देना है, अपना वाइट दिखाना है, शो ऑफ कराना है। जिस बायर के साथ आप काम करने जा रहे हैं उस पर आंख बंद करके आपको भरोसा होना चाहिए कि ये बायर जो है मेरा ऑथेंटिक रियल बायर है, ओरिजिनल बायर है, इसके साथ मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो मुझे मुझसे कनेक्टेड जो लोग हैं उनको किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने बायर से तो डेफिनेटली हम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारे साथ कौन करेक्ट है? सेलर। तो सेलर को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी चीजें हमें बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ करनी होती हैं और बहुत सीरियस लेके करनी होती हैं। इसमें बस इस वाली स्लाइड में यही बताया गया है। देन ये जो है आपको नजर आ रहा होगा, इसमें इतना आपको सही समझ नहीं आ रहा होगा कि इसमें लिखा हुआ क्या है, क्योंकि मैं इसको यहाँ से जूम नहीं कर सकती। आई थिंक जूम का ऑप्शन इसमें नहीं होता है। इसमें यही बताया गया है कि जब मेरे पास पहला मेरा बायर आया था, मैंने उससे कन्वर्सेशन स्टार्ट की। ये सारे इसके स्क्रीन शॉट हैं मैसेंजर पे मेरी जो बात हुई थी मेरी बायर से, ये मैंने एक ग्रुप में जाके पोस्ट की थी। आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पे इसका नेम मेंशन है, ग्रुप का नेम मेंशन है यूएसए प्रोडक्ट्स। ये ग्रुप अब बंद हो चुका है, अमेजोन ने इसको क्लोज कर दिया क्योंकि अमेजोन को पता चल गया था ये जो है फेक रिव्यू रेटिंग पे काम कर रहा है ये ग्रुप। तो ये अब क्लोज हो चुका है, इसको मतलब सस्पेंड ही कर दिया, इसको निकाल ही दिया उन्होंने लिस्ट में से। अगर आप नाम डालेंगे भी तो अब आएगा नहीं ये वाला। जो पहले बहुत अच्छे ग्रुप हुआ करते थे अमेजोन के, जहाँ से बायर्स मिलते थे, वो सारे अमेजोन ने ना क्लोज कर दिए हैं। अभी भी हैं काफी सारे, लेकिन बायर्स वहाँ पे थोड़े कम है, लेकिन मिल जाते हैं बायर्स। प्रोडक्ट अच्छी होगी आपके पास तो डेफिनेटली बायर आपसे जो है कांटेक्ट करेगा। इसमें सारी कन्वर्सेशन मैंने बताई भी है कि किस तरह बायर आया, उसने मुझसे बातचीत की, उसने मुझे बताया कि वो किस प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है, सारा उसने फिर मेरी उससे जो भी बात हुई डिटेल में ये सारे उसके स्क्रीनशॉट हैं। उसने फिर मैंने उससे कहा कि आप अपना पेपल दिखाएं। ये बायर बहुत अच्छी थी, ये अभी भी मेरे पास है बायर, इसके साथ काम करते हुए मुझे 4 साल हो गए। 4 साल पहले जब मैंने अपना एज अ पीएम काम स्टार्ट किया था, और तब मेरा ये पहला बायर बना था तो यूएसए का। ये अभी भी स्टिल मेरे पास है और ये बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बन गई है अब। और इसको मैंने अपने व्हाट्सएप पे ले लिया हुआ है। तो यही होता है कि आप किसी बायर के साथ जब काम करने जाते हैं और आपकी उससे अच्छी फ्रेंडली वे में बात हो जाती है, तो आप अपना ऑल्टरनेट कनेक्शन जो है उसको जरूर देंगे, क्योंकि मैसेंजर का कोई पता नहीं, फेसबुक का कोई पता नहीं, वो आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हुआ है। वो अचानक से आपके अकाउंट्स बंद कर देगा, तो आपके पास जितने भी बायर्स होंगे, जितना भी डाटा होगा, वो सब लॉस्ट हो जाएगा। उस चीज से बचने के लिए आपने अपने बायर्स को अपना पेपर सॉरी हाँ ईमेल आईडी, अपना कांटेक्ट नंबर जरूर देना है कि इन केस अगर मैं आपसे यहाँ कनेक्शन नहीं कर पा रहा या नहीं कर पा रही, तो आपने मेरे ऑल्टरनेट जो मैंने आपको दी हैं चीज़ें, उस पर आपने मुझसे कनेक्ट जरूर करना है। कुछ बायर्स अच्छे होते हैं, वो दे देते हैं अपना व्हाट्सएप नंबर, लेकिन कुछ नहीं देते। सही है, लेकिन आपका काम है यहाँ पे आपने अपने बायर को अपना जो ऑल्टरनेट कनेक्शन है वो जरूर प्रोवाइड करना है कि इन केस अगर आप मैसेंजर से आप गायब हो जाते हैं, तो आपके यहाँ जो ऑल्टरनेट उनके पास होगा और उनके जो रिफंड्स वगैरह पेंडिंग में चल रहे होंगे तो वो आपसे कनेक्ट हो जाएंगे वहाँ पे। सही है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे पूछी कि आपके पास आप अपना अकाउंट दिखाएं अमेजोन का, उसने लिंक सेंड किया मुझे। फिर मैंने कहा पेपल, तो उन्होंने अपना पूरा पेपल का लिंक ही उठा के सेंड कर दिया। ये कोई न्यू बायर थी, उन्हें कुछ भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था चीज़ों का कि किस तरह होता है, उन्होंने अपना पेपल का लिंक ही मुझे सेंड कर दिया।
और मेरी जगह कोई और स्कैमर अगर होता ना पर्सन, तो उसने इनके लिंक को ही यूज करना था और इनके लिंक को ही जो है हाईजैक करके और इनके पेपाल को जो है वो खाली कर देना था। और आपने कभी भी बाहर से उनके पेपाल का लिंक नहीं लेना। अगर आप उनको कह रहे हैं कि आप अपने पेपाल की आईडी दें, तो आपने आईडी ही बतानी है कि आईडी ही दें, आप लिंक नहीं देना आपने अपने पेपाल का। सही है। तो उन्होंने लिंक ही फायर शेयर कर दिया था। फिर मैंने उनको कहा नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे आपका पेपाल की आईडी चाहिए। फिर उसने मुझे पेपाल की आईडी दी। फिर सारी जब मैं सेटिस्फाई हो गई सारी चीज़ों से, मैंने वेरीफाई कर लिया, उसको चेक कर लिया उस ऐप पे जाके, तो इसका कोई भी डाटा शो नहीं हुआ। फिर मैंने अल्लाह का नाम लेके इनसे ऑर्डर प्लेस करवा दिया। फिर मैंने इनको कीवर्ड दिया, कीवर्ड से उन्होंने जो है इसको प्रोडक्ट को फाइंड किया, जो आपको ये वाला नजर आ रहा है ना, ये इन्होंने कीवर्ड डाला। इसने पूछा कि ये एक प्रोडक्ट है, आप देखें इसमें से कौन सी है। फिर मैंने इनको बताया ये है। उसने फिर मुझे कहा कि ये सोल्ड बाय ये है इसका। मैंने कहा जी बिल्कुल यही है। तो उसके बाद उन्होंने जो है ये ऑर्डर प्लेस कर दिया था। ऑर्डर प्लेस कर दिया था, ये रहा। इसमें आपको नजर आ रहा होगा ये ऑर्डर इन्होंने प्लेस कर दिया। फिर मैंने इसकी डिटेल अपने पीएमएम को सेंड की, जिनके साथ मैं काम करती थी पहले, उनको सेंड की, बताया जी ऑर्डर प्लेस हो गया, ये बायर का पेपाल है, ये बायर का ऑर्डर नंबर है। फिर वो जब रिव्यू आया उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया, इस तरह मेल का जो है मुझे सेंड किया उन्होंने। कुछ बायर अपने अकाउंट से ही सेंड कर देते हैं और मोस्टली जो है रिव्यू देते हैं आपको ईमेल वाला। तो फिर उसके बाद जब रिव्यू मैंने उनसे करवाया, मैंने उनको बता दिया कि आपने इसमें वीडियो ऐड करनी है लाजमी। अगर आप वीडियो ऐड नहीं करेंगी तो आपको रिफंड नहीं करेगा सेलर, क्योंकि सेलर की रिक्वायरमेंट ही इस पे वीडियो की है। फिर उन्होंने वीडियो मुझे दिखाई थी। जब इनको प्रोडक्ट रिसीव हुई, इन्होंने यूज़ की, इन्होंने कहा कि मैंने वीडियो बना दी है, आप चेक करेंगे वीडियो कैसी है। बायर्स बहुत अच्छे होते हैं, कुछ आपसे कनेक्ट रहते हैं, हर चीज़ आपसे डिस्कस करते हैं, और कुछ इतने रूड और इतने एटीट्यूड वाले होते हैं कि बस अल्लाह माफ करे कि उनके साथ काम करें या ना करें, लेकिन मजबूरी होती है काम करना। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं कि हर चीज़ आपको बता रहे होते हैं, टाइमली आपसे डिस्क्राइब कर रहे होते हैं सारी चीज़ें कि मैंने ये किया, मैंने ऐसे किया। फिर मैंने ये देखी, मैंने उनको बताया, मैंने कहा बहुत अच्छी है, आप ये इसको ऐड करिएगा उसमें अपने रिव्यू के साथ। फिर जब इनका रिव्यू आया, इनको प्रोसेस करा दिया गया, इनको रिफंड करा दिया गया। फिर इन्होंने दूसरी प्रोडक्ट बाय की थी मुझसे। ये जब इन्होंने रिव्यू सबमिट किया था, ये तब मुझे दिया था कि देखें मैंने रिव्यू अपना सबमिट कर दिया, अब आप इसको प्रोसेस करवा दें। जब ये लाइव हुआ, उन्होंने फिर मुझे मेल सेंड की, जो मैंने आपको लास्ट स्लाइड में दिखाई है। फिर मेल तकरीबन अमेजोन जो है ना 3 से 4 दिन लेता है बाहर के रिव्यू लाइव करने में, लेकिन अब अमेजोन की पिछले 4 या 5 महीने से पॉलिसीज चेंज हो गई है रिव्यू को लेके। अब अमेजोन 4 दिन में लाइव नहीं कर रहा बायर्स के रिव्यू, वो पूरे पूरे 10-10, 15-15 दिन ले रहा है एक रिव्यू को लाइव करने में। सही है। तो अमेजोन की पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, हर साल चेंज होती है, ऐसा नहीं कि जो है तो वही है वही रहेगा, ऐसा नहीं है। फिर ये इन्होंने दूसरी प्रोडक्ट बाय की थी, उसका रिव्यू इन्होंने दिया। इस तरह जो है आपको बायर्स देते हैं रिव्यू अपने। फिर जब इनका रिव्यू लाइव हो गया, मैंने इनसे पूछा 4 दिन बाद कि आपका रिव्यू लाइव हुआ या नहीं हुआ, मुझे अपडेट करें। इन्होंने फिर अपना अकाउंट ओपन किया। फिर इन्होंने अपने अकाउंट से मुझे ये भेजा कि देखें मेरा रिव्यू जो है वो लाइव हो गया। यहाँ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, जो ऑथेंटिक रियल बायर होगा, सही बायर होगा, उसके रिव्यू पे ये एडिट डिलीट का या हेल्पफुल या रिपोर्ट का ऑप्शन आपके पास ज़रूर आएगा। सही है। अगर तो आपके पास ये नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि उसने किसी और अकाउंट से परचेजिंग की है, और किसी और अकाउंट से वो जो है रिव्यू कर रहा है, उसने उस अकाउंट से परचेजिंग नहीं की। अगर वो अपने अकाउंट से रिव्यू कर रहा है, तो वहां पे आपको ये वाले ऑप्शन नजर नहीं आएंगे, जो मैं ये हाईलाइट कर दी हूँ एरो से, आपको नजर भी आ रहे होंगे, ये वाले ऑप्शन नहीं आएंगे। तो आप उससे पूछ सकते हैं कि आपके इस पे ये ऑप्शन क्यों नहीं आ रहे। और वहां पे वेरीफाइड परचेजिंग का भी ऑप्शन नहीं आ रहा होगा। जैसे ये मेरी बायर के इस पे आ रहा है वेरीफाइड परचेज का, वहां पे वेरीफाइड परचेज का भी नहीं आ रहा होगा। तो इसका मतलब ये होता है कि उसने किसी ऐसे अकाउंट से जाके रिव्यू किया जिससे उसने परचेजिंग ही नहीं की। तो आप वहां उससे पूछ सकते हैं, अपने पीएमएम तक पहुंचाने से पहले आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं कि आया ये चीजें इसमें नहीं है तो कहीं बायर मेरे साथ कोई स्कैम तो नहीं कर रहा, और इस पे ये नहीं है तो क्यों नहीं है। आप उससे पूछें, आपका राइट है, आप पूछेंगे, और आपको पूछना भी है बायर से। सही है। फिर उसके बाद इनको जो है रिफंड कर दिया। ये रिफंड ऐसे से जो सेलर की तरफ से आया था, मेरे पीएमएम ने मुझे बता दिया कि ये रिफंड हो गया, आप इन्फॉर्म कर दें वायर को। मैंने इनको बता दिया, तो उन्होंने फिर अपना मैसेज टाइप करके भेजा कि उन्हें रिसीव हो गई है अमाउंट। तो इस तरह जो है एक कन्वर्सेशन होती है बायर के साथ जब आपके पास आता है। देन वही साइकिल आ गया है, और फिर
अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहूंगी। कोई मुझे बता सकता है एक बंदा कि उसके पास प्रोडक्ट शीट की स्क्रीन जो है वो शेयर हो रही है या नहीं? जी मैडम, हो रही है। हो रही है। चलो ठीक है, गुड हो गया। अच्छा, बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट थी कि मेरे पास पर्सनली इनबॉक्स आ रहे थे कि आप जो है प्रोडक्ट बता दें, प्रोडक्ट कैसी होंगी, प्रोडक्ट पे प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है, किस कैटेगरी की है, आप एटलीस्ट हमें एक आइडिया दे दें रैंडम। तो आज मैं आपके साथ जो है ये प्रोडक्ट शीट शेयर कर रही हूँ। सही है कि प्रोडक्ट होती कैसे है। तो मैं इसको थोड़ा zoom करके तो आपको बेस्ट नजर आएगा। सही है, ये प्रोडक्ट होती है हमारे पास। इस वक्त ये जो शीट आप देख रहे हैं ये यूएसए की ओपन है मेरे पास। सही है। आपको इसमें डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट नजर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि मेंशन होगा कि ये इस कैटेगरी की प्रोडक्ट है। जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं, जितने भी सेलर्स की, वो इस तरह शीट में मेंटेन कर दी जाती हैं, ऐड कर दी जाती हैं। और डेली जो भी है स्टॉप हो रही होती है, वो वहाँ शीट में स्टॉप कर दी जाती है। सही है। और आपको देखना होता है, डेली अपनी शीट चेक करनी होती है प्रोडक्ट की कि आप किसी प्रोडक्ट का ऑर्डर देने जा रहे हैं, वो शीट में अवेलेबल है भी या नहीं। इस वक्त आपको ये एक रेड नजर आ रही है। रेड जो नजर आ रही है, इनका मतलब है कि ये प्रोडक्ट स्टॉप है, आपने इनके ऑर्डर्स नहीं करवाने। ये जो आपको नजर आ रही है, ये जो हाईलाइट मैंने की है, ये इसका मतलब है जो रेड है ये स्टॉप हो गई है, अभी इनका ऑर्डर नहीं होना। जब तक ये अगेन अवेल नहीं होंगी, शीट में वाइट नहीं होंगी, तो आपने तब तक इसका ऑर्डर नहीं करवाना। सही है। और जो ये व्हाइट बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही है, ये सब प्रोडक्ट्स जो है ये अवेलेबल है। सही है। जितनी भी व्हाइट बैकग्राउंड में आपको नजर आ रही हैं प्रोडक्ट्स, ये सारी अवेलेबल हैं, इनके ऑर्डर्स आप ले सकते हैं। प्रोडक्ट शीट दिखाने का बेसिकली मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि प्रोडक्ट्स होती कैसी है, प्रोडक्ट्स किस तरह की होती हैं। इसमें आपको डिफरेंट कॉलम्स नजर आ रहे हैं, डिफरेंट रोज में आपको जो है पूरी डिटेल नजर आ रही है। और कॉलम के नेम आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट अगर आप इसकी रो चेक करें, ये वाली, इसमें आपको डिफरेंट जो है कॉलम्स नजर आ रहे हैं, उसके नेम भी मेंशन हुए हैं कि ये किस चीज के लिए है। सही है। फर्स्ट कॉलम जो है वो आपके पास है इमेज का, जिसमें आपकी प्रोडक्ट की इमेज है। सही है। सेकंड कॉलम में आपके पास कीवर्ड आता है, जो आपने बायर को कीवर्ड देना है, और कीवर्ड से ही आपने करवानी है। जब तक किसी प्रोडक्ट का वहाँ लिंक ऐड नहीं है कीवर्ड की जगह, तब तक आपने किसी भी प्रोडक्ट को लिंक से बाय नहीं करवाना। अगर किसी प्रोडक्ट का लिंक दिया हुआ है तो इट मीन्स के वो सेलर की तरफ से ही आया है, उसको लिंक से ही हमने बाय करवाना है। ठीक है। वो सेफ लिंक होते हैं, अमेजोन को नहीं पता चलता कि लिंक से ये बाय की गई है। जो कीवर्ड होते हैं, कीवर्ड से हम इसलिए करवाते हैं क्योंकि हमारा काम ही कीवर्ड का है। हमने एक सेलर की प्रोडक्ट को रैंक करना है, वो टॉप पेज पे लेके जानी है, तो कीवर्ड से वो रैंक करेगा तो उसकी प्रोडक्ट जो है लास्ट पेज से उठ के टॉप पेजेस पे आने लगेगी। सही है। तो कीवर्ड पे हम काम करते हैं, बेसिकली हमारा मकसद ही यही है प्रॉक्सी मार्केटिंग करने का, कि एक सेलर की जो डिमांड है उसकी प्रोडक्ट जो है वो टॉप पेजेस पे आए, तो वो इस तरह आती है कीवर्ड के थ्रू। जितना कीवर्ड यूज होगा उतनी ज्यादा जो प्रोडक्ट है वो टॉप पेज पे आएगी। सेकंड में सोल्ड बाय है। ब्रांड नेम में आपको नजर आ रहा होगा कि कंफर्म विद एडमिन। आपने अपने बायर को कभी भी प्रोडक्ट का ब्रांड नेम नहीं देना और ना दिया जाता है। अगर किसी
चीज का ब्रांड नेम आप खुद से पता कर रहे हैं, कीवर्ड डाल के अमेजोन पे देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसी है कैसी नहीं, तो और आपने खुद से लिंक बना के दे दिया है, तो वो ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं होते और ना किए जाते हैं। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि कीवर्ड दिया गया है तो कीवर्ड से ही आपने बायर को फाइंड आउट करवाना है। जितना बायर टाइम लगाएगा अमेजोन पे फाइंड करते हुए, उतना ज्यादा अच्छा उसके रिव्यू के लिए। ठीक है, इस चीज का आपने ख्याल रखना है। आपने अपने बायर से, सॉरी, अपने जो एडमिन है आपका, जो पीएमएम है, उसके साथ कनेक्ट रहना है कि आपको एक बायर ने प्रोडक्ट दिखाई है, आपको ब्रांड नेम नहीं पता ना, आपने सिंपल ये काम करना है, आपने अपने एडमिन के पास जाना है, अपने पीएमएम के पास जाना है, उसको कहना है कि देखें ये मेरे बायर ने फाइंड किया, आप चेक कर लें ब्रांड नेम यही है। सोल्ड बाय तो आपको पता चल जाएगा, आप ब्रांड नेम चेक कर लें यही है। आपका जो एडमिन है, पीएमएम है, वो आपको बता देगा कि जी यही है इसका ब्रांड नेम, आप करवा लें ऑर्डर, तो आप करवा लें। आपने जस्ट उसको तीन चीजें देनी है। आपने उसको एक कीवर्ड देना है, सोल्ड बाय देना है और प्राइस बतानी है। सही है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा मैक्सिमम मैक्सिमम सेल डेली और मैक्सिमम सेल की जो टोटल है वो, और डेली कितने ऑर्डर्स है, वो सारा कुछ इसमें बताया हुआ है कि अगर 5 उसके टोटल क्वांटिटी है तो आपने डेली एक करवाना है। सही है। इसमें जो रिव्यू के ऊपर रिक्वायरमेंट्स है सेलर की तरफ से, उसकी क्या नीड है, उसकी क्या डिमांड है, वो सारा यहाँ मेंशन किया गया है कि आपने क्या चीज रिव्यू के ऊपर फॉलो अप करवानी है अपने बायर से। देन यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रिक्वायरमेंट। मर्चेंट, मर्चेंट कहते हैं सेलर को। ठीक है, सेलर की तरफ से क्या रिक्वायरमेंट है। अगर ये एक प्रोडक्ट है, इसका नेम ये है, जब आप इसको अमेजोन पे सर्च करेंगे तो इसका नेम ये लिखा हुआ आएगा, वहां नीचे उसकी जहाँ कैटेगरी होती है ना कि ये इस कैटेगरी की है, या इसकी स्पेसिफिकेशन ये है, या इसका साइज ये है, जो उनकी होती हैं चीजें अदर, वहां पे ये नेम मेंशन होगा तो हमने ये वाला बाय करवाना है। सही है। उसका वेट भी लिखा हुआ है कि इतना है। और ये वाला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है कि आपने कॉटन यूज कराना है या नहीं कराना। अगर यस लिखा हुआ है, येलो हाईलाइट है, तो मीन्स के वहां पे आपने मस्ट कॉटन यूज करवाना है। अगर नहीं लिखा हुआ, नो लिखा हुआ, तो नहीं यूज करवाना। कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं जिनको ऑर्डर जो है वो स्पॉन्सर वाली पे करवाया जाता है। मीन्स के स्पॉन्सर उसको कहते हैं जिसपे पीपीसी चल रही होती है। पीपीसी जिसपे रन कर रही होती है वो स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट होती हैं। अगर सेलर की तरफ से ऐसी डिमांड आ रही है जी मेरे जो प्रोडक्ट है वो स्पॉन्सर पे ही जाके आपने बाय करवानी है, तो इट मीन्स के अमेजोन ने उसको अलाउ किया है कि आप स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट के लिए ऑर्डर करवाएं, आपके लिए अच्छा है। तो वो इसलिए डिमांड कर रहे होते हैं। अगर यहाँ ये ऐसे यहाँ यस लिखा हुआ है तो आपने यहीं से ऑर्डर करवाना है, यानी कि स्पॉन्सर प्रोडक्ट से ऑर्डर करवाना है। ठीक है। सेकंड, यहाँ टैक्स कवर है नहीं कवर। ठीक है। अगर उसके जो शिपमेंट चार्जेस हैं जो उसके लग रहे हैं डीसी के पैसे, वो कवर है नहीं कवर, पेपाल फी कवर है नहीं कवर, वो सब यहाँ मेंशन होता है। ठीक है। अ, और सेकंड ये कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ये सेलर नेम। ठीक है। सेलर नेम आपको नजर आ रहा है, ये सेलर नेम जो है डिफरेंट सेलर की प्रोडक्ट्स है। जब आपका ऑर्डर होता है, आप फॉर्म फिल करने जाते हैं, तो आपने वहाँ पे ये मेंशन करना होता है। आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सा सेलर की प्रोडक्ट है, तो आपने यहाँ से देख लेना उसका नाम क्या मेंशन है। या आपको कमीशन लिखा हुआ है यहाँ पे जो आपको पीकेआर में मिलेगा। सेकंड ये कि आप लोगों की आसानी के लिए मैंने यहाँ पे इमेज पे लिंक ऐड कर दिए हैं। आप जब इस पे क्लिक करेंगे, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है इसके कॉपी पेस्ट करके गूगल पे जाके जब ओपन करेंगे तो आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर लिंक आपके पास डायरेक्ट ओपन हो रहा है यहाँ से, तो आप उसको डायरेक्ट ओपन कर लें। इसमें पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, वरना मोबाइल से तो फौरन ओपन हो जाता है। यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ आ जाता है ओपन कॉपी, इस तरह लिखा हुआ आता है। तो अभी ये नहीं हो रहा। अगर मैं इसको कॉपी करके दिखाऊँ आप लोगों को, और मैं इसको यहाँ पेस्ट करूँ, एंटर करूँ, तो देखें ये इमेज ओपन हो गई। आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मोबाइल से कर रहे हैं तो भी सेम इसी तरह होगा, लैपटॉप पे कर रहे हैं तो भी इसी तरह होगा। सही है। बस शीट में तो यही था सब कुछ। शीट इसलिए आप लोगों को दिखानी जरूरी थी, मोस्टली लोगों को शीट यूज करनी नहीं आती। इस वक्त करंट जो है मैं अपने 3 ग्रुप्स रन कर रही हूँ। सही है। और 3 ग्रुप्स में मेरे पास एजेंट्स हैं काफी सारे जिनके साथ मैं काम करती हूँ। मोस्टली को नहीं आता शीट को यूज करना, मोस्टली के पास इतने ज्यादा एक्सक्यूजेस होते हैं, हमारा नेट नहीं चल रहा, आप हमें सेंड कर दें।
मैं तो सेंड कर देती हूँ उनको ये वाली डिटेल। अब उस पे बाकी मैं खुद भी बहुत बिजी होती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सारी चीजें जो है A to Z और ना मैं याद रख सकती हूँ। आप खुद देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट शीट में कितनी ज्यादा जो है प्रोडक्ट्स होती हैं। तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक प्रोडक्ट शीट में कितनी प्रोडक्ट्स होती हैं। अभी काफी सारी तो इसमें स्टॉप हो गई हैं, और एक शीट के अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्ट्स होती हैं, कम नहीं होती। इसी तरह आप लोगों को डिफरेंट आप लोगों को नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। ये मैंने यूएसए का टैब ओपन किया हुआ है, इसके अलावा यूके का सेपरेट है, कनाडा की प्रोडक्ट्स अलग उसमें टैब में शीट में मौजूद हैं, इसी तरह जर्मनी की अलग है। और जो शॉर्ट फॉर्म आपको नजर आ रही है, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो ग्रुप में मैं इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म के साथ सेंड कर दूंगी कि किस कंट्री को किस शॉर्ट फॉर्म से बुलाया जाता है, कहा जाता है, उसका नेम यूज किया जाता है। वो भी मैं वहाँ सेंड कर दूंगी, आप लोगों को मजीद आसानी हो जाएगी। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मैं तो उनको जस्ट कीवर्ड सोल्व पे और प्राइस सेंड कर देती हूँ, बाकी की जो उसमें डिटेल है, उस पर क्या फॉलो अप करवाना है वो तो मैं आपको नहीं बता सकती ना। वो तो आपका ही काम है, शीट पे जाके ओपन करें, उसको देखें कि रिव्यू के टाइम पे कोई प्रॉब्लम ना हो कि उस पर क्या चीज़ फॉलो अप करवानी थी क्या नहीं करवानी थी। तो ये शीट दिखानी आप लोगों को इसलिए ज़रूरी थी। अब मैं आप लोगों को थोड़ा प्रैक्टिकल करके प्रैक्टिकली बता देती हूँ। मेरी एक 11 साल पुरानी आईडी जो इस वक्त लॉक हो गई है अमेजोन, सॉरी, फेसबुक की तरफ से, तो वो ओपन नहीं हो पा रही। उसका रीजन ये है कि वो डिफरेंट नेम लिख ली और वो मेरी वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, मैं उसको वेरीफाई नहीं कर पा रही। वरना मैं आपको सारे अपने बायर्स की कन्वर्सेशन दिखाती जो मैंने 4 साल पहले अपने बायर्स के साथ काम किया था, वो सारे उसमें मौजूद हैं। उसको मैं ओपन नहीं कर सकती, ये मेरा न्यू अकाउंट है एफबी का। तो मैं इस पे आपको दिखा देती हूँ जो रिसेंटली मैंने एक बायर से बात की थी। मैंने एक प्रोडक्ट लगाई थी ग्रुप में जाके, कनाडा की पोस्टिंग की थी प्रोडक्ट्स, तो उस बायर ने मुझे वहां से अप्रोच किया था। अच्छा, मैं इसमें नाम तो दिखा रही हूँ, आप लोगों ने जाके इसी को नहीं अप्रोच कर लेना कि आप लोग जाके इसी के साथ काम करने लग गए, इससे बातचीत करके। खुद से आप लोगों ने अपने ढूंढने हैं बायर्स, ठीक है। खुद से जो काम करेंगे ना, वो सबसे अच्छा काम होता है बानिस्बत दूसरे को कॉपी पेस्ट करने से। अगर मैं थोड़ा ये बायर ने मुझे वहां से अप्रोच किया था, मेरी पोस्ट से, ठीक है। और फिलहाल यही गनीमत समझ लें, इससे भी आप लोगों को काफी चीजों में हेल्प हो जाएगी कि बायर से आपने बात किस तरह करनी है। ठीक है, इस बायर ने मुझे खुद मैसेज किया कि ये जो है मेरा मतलब ये किसी प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड है। अब मैंने इससे पूछा कि आप, मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की सबसे पहले जाके, मैंने इसकी प्रोफाइल चेक की। मैंने इससे पूछा, इसके इस पे कनाडा लिखा हुआ आ रहा था, कनाडा तो नहीं लिखा हुआ आ रहा था, कुछ डिफरेंट नेम आ रहा था जो ये बता भी रहे हैं। तो मैंने इससे पूछा, क्योंकि इसने मुझसे उस वाली प्रोडक्ट के लिए कांटेक्ट किया था ना, इसने मेरी पोस्ट पे कमेंट किया था उस ग्रुप में। तो फिर इसने इनबॉक्स, मैंने इसको कहा था इनबॉक्स में आए, ये इनबॉक्स में आया, इसने कहा मैं इंटरेस्टेड हूँ। मैंने इससे पूछा आप कनाडा में रहते हैं, इसने कहा जी मैं यहाँ रहता हूँ। कोई अजीब सा नाम इसने मुझे लिख के भेजा था जो कि मैंने पहली बार सुना, तो मुझे समझ कुछ ना आया कि इसने कहा क्या है और कौन सा मतलब कंट्री है या सिटी है जहाँ का ये बता रहा है। तो मैंने इसको लिख के भेजा, मैंने कहा नहीं ये कनाडा के लिए है। कहता हाँ मैं कनाडा में ही हूँ, ये टोरंटो के करीब है। मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने इससे बात की, तो इसने कहा कि आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कि कौन सी आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, ये वो ना, इस तरह इसने बात की। फिर मैंने इससे पूछा कि मैंने कहा ये मतलब बात को हम थोड़ा फ्रेंडली वे में लेके जाते हैं ना, ऐसा ना हो कि बंदा आया है तो वो हमसे इतना बेजार हो जाए या इतना बदजन हो जाए कि अल्लाह ये बात किस तरह कर रहा है। थोड़ा तो फ्रेंडली वे में आप थोड़ा लेके चलें, उससे बातचीत स्टार्ट करें, ताकि आप उससे कोई चीज की रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो आपको आप पे थोड़ा ट्रस्ट उसका हो जाए कि नहीं ये बंदा बातचीत करने से अच्छा लग रहा है, मुझे इसके साथ काम करना चाहिए। फिर मैंने इससे बात की, इससे पूछा, मैंने इसको कहा कि आप रिव्यू दे सकते हैं क्योंकि मेरे पास रिव्यू प्रोडक्ट्स हैं, इसके अलावा तो नहीं है। उसने कहा मैं दे सकता हूँ। देन मैंने इसको प्रोडक्ट सेंड की, मैंने कहा यही प्रोडक्ट है मेरे पास। उसने कहा आपके पास हेयर कर्लर है, इसको नीड थी हेयर कर्लर की। मैंने कहा नहीं मेरे पास हेयर कर्लर नहीं है, मेरे पास यही प्रोडक्ट्स हैं, कनाडा की मेरे पास आती नहीं है, बहुत कम आती है, बस यही है। उसने कहा ठीक है मुझे एयरपोर्ट चाहिए।
अब उसमें एयरपोर्ट थे, मैंने उसको बता दिया कि इसकी पॉलिसी ये है जो आपकी यहाँ नजर आ रही है, रिफंड आफ्टर रिव्यू पीपी कवर्ड है। उसने कहा ओके ठीक है मैं करूँगा। तो फिर जो है मैंने इससे पूछा, आप देख सकते हैं यहाँ पे, मैंने इससे पूछा है कि आपका अकाउंट कितना ओल्ड है। उसने कहा वो ऑलमोस्ट 1 ईयर है मेरा अकाउंट ओल्ड ना। मैंने कहा अच्छा। मैंने इससे कहा कि आप अपनी जो है अमेजोन का अकाउंट मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे दिखा सकते हैं। उसने मुझे लिंक तो नहीं सेंड किया, लेकिन मैंने इसको कह दिया कि मुझे किस चीज़ के लिए नीड है। मैंने उसको सारा मेंशन किया, उसको बताया कि इस चीज़ के लिए मुझे नीड है। उसने फिर मुझे अपना ये एसएस मुझे सेंड किया है। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊं आप लोगों को, तो इसने ये जो है पूरा अपने एसएस सेंड किए कि ये मेरा अकाउंट है, ये मेरे रिव्यूज हैं। और देन जो है इसने मुझे अपना पूरा ये सेंड किया कि ये मेरी जो है वो है, ये सारी चीजें हैं मेरी, आप देख लें। और इसने ये पूरा अपना एसेस दिया, इसमें आप देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है वो 0 शो हो रहा है। सही है। और ये जो है 4 इसके रिव्यूज हैं। ठीक है, नेम इसका ये आ रहा है। इसका एफबी का नेम और इसका जो अकाउंट है अमेजोन का वो सेम नेम पे है। ठीक है, इम्पैक्ट जो है इसका 0 है, किसी ने इसको हेल्पफुल नहीं किया अभी तक। 4 जस्ट इसके रिव्यू हैं। इसका रीजन ये है कि इसको ये बिल्कुल नया बायर है ये पाकिस्तानी, पाकिस्तान से ही गया हुआ है। और आई थिंक ये पठान है। पठान फैमिली से इनका बिलोंग है। और पठान पेशावर साइड के हैं ये, पेशावर के किसी एरिया से। और इनको ज्यादा चीजों का इतना आइडिया नहीं है कि किस तरह किए जाते हैं, तो इनको रिव्यू करने नहीं आते। जिसकी वजह से जो है ना इन्होंने वो किया है, रिव्यू इनके कम है। फिर इन्होंने अपना ये अकाउंट दिखाया कि मेरे रिव्यू है, ये सारा कुछ मेरा है। ये सारी चीज़ें मैंने वेरीफाई कर ली, देख लिया। मैंने कहा ठीक है, ओके आप जो है कर सकते हैं, ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं क्योंकि आप रिव्यू के लिए एलिजिबल हैं। देन इनसे मेरी सारी जो बातचीत हुई, फिर मैंने इनको सारा बताया, समझाया। और फिर मैंने इनसे ऑर्डर प्लेस करवाया। फिर मैंने इनसे ऑर्डर प्लेस करवाया। और देन उसके बाद की सारी जो बातचीत है वो भी आप लोगों के साथ जल्दी जल्दी शेयर कर दूं, क्योंकि ये भी ख़त्म होने वाली है रिकॉर्डिंग हमारा सेशन हमारा। और इसके बाद जो है सारी मेरी कन्वर्सेशन इनसे जो हुई है, मैंने उनको बताया, मैंने देखें डिटेल किस तरह उनको दी है। मैंने उनको कीवर्ड दिया है, सोल्ड बाय दिया है, उसकी प्राइस बता दी है और लिख दिया है कि आपने कीवर्ड से सर्च करना है। सही है। और मैंने उनको कहा है कि इसको फाइंड करें और कंफर्म करें और मुझे दिखाएं स्क्रीनशॉट पे कि आपने जो प्रोडक्ट फाइंड की है वो कौन सी है, आपने सही भी फाइंड की है या नहीं। आपने भी इसी तरह बात करनी है। ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे नहीं मिल रही, मैंने 9 पेजेस तक देख ली है। मैंने उसको कहा लेट मी चेक। फिर मैंने इसको कहा कि आप रुके, मैं चेक करती हूँ। मैं चेक ही कर रही थी तो इसको ये मिल गई। इसने कहा कि यही है, आप देख लें। इसने मुझे ऐसा सेंड किया, मैंने कहा जी यही है। मैंने कहा करेक्ट है। तो उसने कहा मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। उसने कहा कि जैसे ही मुझे वो मिल जाती है, मेल मिल जाती है कि आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, और ऑर्डर आईडी वगैरह सब आ जाती है, मैं आपको सेंड करता हूँ। मैंने इसको फिर बताया भी, क्योंकि मेरे पास नया बायर आया था तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैं उसको सारा ए टू जी गाइड करूँ कि आपने करना क्या है। मैंने कहा मुझे ये चीजें प्रोवाइड कर दे। उसने कहा ठीक है, मैं लैपटॉप से कर रहा हूँ। उसको मेरी बात समझ नहीं आई। उसने कहा शायद पता नहीं मोबाइल से जाके करना है। वो मुझे बता रहा है कि लैपटॉप से मैं हूँ ऑनलाइन ना। उसने अपना पेपॉल दिया मुझे, पेपॉल आईडी सेंड की। फिर उसने जो है अपना ऑर्डर एसेस मुझे सेंड किया। मैंने उसको कहा कि ये इस पे जो है आपका ना ऑर्डर नंबर नजर आ रहा है, ना आपकी डेट टाइम कुछ मेंशन नहीं है, तो मैं बायर को क्या सेंड, सेलर को क्या सेंड करूँ आगे ना। फिर इसने कहा अच्छा। फिर वो मुझे अपनी ना, मैंने उसको कहा कि आप उस पे जाएं, डिटेल पे जाएं, डिटेल पे जाके ये चीज ओपन हुई। मैंने कहा नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनवॉइस स्लिप चाहिए। फिर इसने कहा कि ठीक है मैं आपको सेंड करता हूँ। इसको बात समझ आई थी, इसने मुझे ये इनवॉइस स्लिप सेंड की, क्योंकि मैं आपको ओपन करके भी दिखा देती हूँ। देखें, जो मैं आपको बता रही थी, अगर लैपटॉप से आपको देगा तो आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड होंगी। आपको पता चल जाएगा कि आपका बायर सही है, इसी नेम से है इसका अकाउंट। जिससे वो रिव्यू करेगा तो रिव्यू के टाइम भी यही नेम उसका शो होगा। इसमें आप देख सकते हैं सारा सोल्ड बाय आ रहा है, सारे प्रोडक्ट की पिक्चर क्लियर आ रही है, सब कुछ आ रहा है, सारी चीजें मेंशन हो रही है इसमें।
देन उसने ऑर्डर प्लेस कर दिया। ऑर्डर जो है मैंने आगे प्रोसेस के लिए सेंड कर दिया अपने सेलर को, क्योंकि ये सेलर मेरा अपना सेलर है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट सेंड कर दिया, क्योंकि मुझे किसी पीएमएम की इसमें नीड नहीं थी। लेकिन आप लोगों ने हम मुझे सेंड करना है, फिर मैं आगे उसको प्रोवाइड करूंगी सेलर को, और देन उसके बाद जो है आपके बायर को रिफंड होगा। देन ये सारी चीजें उसने कर दी। मैंने कहा या परफेक्ट थैंक्स ये, और मैंने इसको सारा गाइड कर दिया, इतने दिन बाद आपने रिव्यू सबमिट करना है। और फिर मैंने इससे थोड़ी और कन्वर्सेशन स्टार्ट की, क्योंकि मुझे फील हो गया था इसके नाम से कि ये पाकिस्तानी लग रहा है। तो मैंने इनसे ऐसी बात की, आप कहाँ से, ये वो, इन्होंने सारा अपना बताया। फिर मैंने इनसे 7-8 दिन बाद कांटेक्ट किया। मैंने कहा आपको ये रिसीव हो गई है? कहने लगे जी। तो कह रहे हैं कल ही रिसीव हुई है। मैंने कहा ठीक है, अब आप जो है ना 7 या 10 दिन बाद इसका रिव्यू सबमिट करें। और मैंने कहा पहले जो उसकी डिस्क्रिप्शन है उसको रीड आउट कर लीजिएगा एक बार जाके। रिव्यू टाइप करने से पहले आपको आसानी होगी कि आपने लिखना क्या है रिव्यू में प्रोडक्ट से रिलेटेड। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने हैव अ नाइस डे करके इस तरह जो है ग्रीट करके उनको बात खत्म कर दी उनसे। और मैंने अपना ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट भी उनको दिया है कि इन केस अगर मेरा आपसे कांटेक्ट नहीं होता यहाँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने उनको प्रोवाइड किया, अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद मैंने उनसे कहा कि अपना रिव्यू सबमिट कर दें, और उसने कहा मैंने सबमिट किया हुआ है, वेटिंग फॉर इट, गो फॉर लाइव। मैंने कहा ओके। देन जो है उनके पास उन्होंने किसी और प्रोडक्ट का मुझे जो है वो सेंड कर दिया, जो कि रिजेक्ट हो गया था उनका रिव्यू अमेजोन की तरफ से। मैंने कहा ये मेरा नहीं है। कहेंगे ओके। तो उसके बाद मैंने इनसे पूछा दोबारा, काफी दिन गुजर गए, इनका रिव्यू नहीं आया। सेलर मुझसे पूछा था, मैंने कहा नहीं अभी तक नहीं आया। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा नहीं। फिर फिर इस बीच में काफी ज्यादा जो है दिन गुजरते गए, इनका रिव्यू नहीं आ रहा था। तो इन्होंने कहा मैंने सबमिट किया हुआ, अप्रूव नहीं हुआ, ये वो। इन्होंने प्रोडक्ट जो है सेंड कर दी थी, रिटर्न कर दी थी अमेजोन को, और रिफंड क्लेम कर लिया था वहां से ना। तो फिर इस बीच में मेरी जो है आईडी बंद हो गई थी, पुरानी वाली जो मैं आपको बता रही हूँ, जिस पे ये बायर मेरे पास आया था। सॉरी, जिस पर इस बायर ने वो दिया था ना, जो रिव्यू किया था, वो वाला अकाउंट जो है इनका कुछ इशू में चल रहा था। और ये कह रहे थे कि कुछ मेरा जो अकाउंट से वो है चीजें हैं वो सही नहीं हो रही, लाइक रिव्यू वगैरह के कुछ इशू चल रहे थे। यहाँ तो मे बी अमेजोन ने उनको रडार में ले लिया था, जिसकी वजह से इनका जो अकाउंट है वो हो गया था रिव्यू के लिए सस्पेंड, रिव्यू इनके रिजेक्ट हो रहे थे। खैर इस बीच में मेरा ये अकाउंट भी बंद हो गया। फिर मैंने इनसे अपनी दूसरी पुरानी वाली आईडी से बात की। मैंने उनको बताया कि मैं वही हूँ जिससे आपने पहले बात की थी, इनको सारी डिटेल दी कि कहते हैं इनको याद आया, कहते हैं जी। तो मैंने उस आईडी पे इनको बात किया। तो फिर मैंने जो है इनसे, जब मेरा ये अकाउंट सही हुआ जिसको मैं करने में कामयाब